वो जो कंकाल है हिमांशु के, वो इस एरिया में कहाँ पर थे लगभग? पुलिस बता रही है, हमको नहीं मालूम। चलो भाई यहाँ पर ये हड्डी पड़ी। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, रोहतक का जो लाखन माजरा गांव है, हिमांशु हत्याकांड मामले की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है, क्योंकि वे परिवार लगातार एक ही आस लगाए रहा है भाई शासन प्रशासन से कि इनको न्याय मिलेगा। लेकिन भाई प्रशासन की तरफ से जो एसएचओ साहब के ऊपर जो आरोप लगाए गए परिवार की तरफ से कि भाई उन्होंने इस मामले को गुमराह करने का प्रयास किया है, और उसी मामले को लेकर के हमारी टीम वहां पर पहुंची है, जहां पर प्रशासन की तरफ से हिमांशु की डेड बॉडी दिखाई गई है परिवार को कि हिमांशु की डेड बॉडी यहां पर गिरी मिली है। भाई परिवार के जो सदस्य हैं वो भी साथ में एक बार यहां पर आए हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी, एक बार दिखाएंगे कहाँ पर जो डेड बॉडी है हिमांशु की, कहाँ पर पड़ी थी? डेड बॉडी वहाँ बता रहे हैं जी। एक मिनट आइए, रोड खड़ा हुई है जहाँ बाइक थी। दिखा दो जी एक बार। बाइक वाली जगह खड़ा हो जाए। जी जी। बाइक मौके, तो भाई मौके पर जो बाइक है, इस भाई ने जो यहाँ पर बाइक देखी थी। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को घर से लापता हो जाता है, जो घर से निकलता है हिमांशु, यहाँ पर जो बाइक मिली थी और जो कंकाल है वो कहाँ पर गिरी थी? अगली उसमें आ जाओ भाई, एक बार देख लो भाई। इस खौफनाक जो रास्ता है यहाँ पर है, वो जो कंकाल है हिमांशु के, वो इस एरिया में कहाँ पर थे लगभग? पुलिस बता रही है, हमको नहीं मालूम। चलो भाई यहाँ पर ये हड्डी पड़ी। अच्छा, हड्डी नहीं, मिट्टी टाइप है। हाँ, पुलिस बता रही है। चलो भाई, अभी परिवार का जो सदस्य है भाई हिमांशु के जो दादाजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं एक बार। जो पूरा मामला परिवार तो कह रहा है भाई ये गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ स्थित थी जी, ये पुलिस बता रही है। पुलिस तो हमने यहाँ इकट्ठे करके यहाँ लेकर जाते हुए मिली है। अब ये देखो इस साइड में जुआर है, अब इसको रोजाना खेत में आदमी काटना हुआ है, और कम से कम भी ये देखो 2 महीने से पहले यहाँ बाढ़ डाला गया हुआ है, जब से जुआर रोजाना लेके जा। अब नौन से आदमी आओगा तो यहाँ बाइक रखी हुई नहीं मिलेगी। बिल्कुल। क्या उनको 23 दिन तक बाइक दिखाई नहीं थी? जब अब उन्होंने पुलिस के आने के बाद इस खेत वालों ने हमारे गांव में फोन कर दिया कि भाई इस नंबर की बाइक खड़ी है, पुलिस आ रही है, हो उसका या थारी ना हो। गांव वालों ने हमारे दौरे फोन कर दिया। पुलिस यहाँ सुबह ली हमको 12:30 बजे बेरा पड़ रहे जब हमारा वहाँ, और हम जिस टाइम आए उस टाइम पर तो पुलिस वाले ये बता रहे हैं हमको भाई हमने यहाँ से अड्डी चुकी है। हाँ, बाइक हमने यहाँ खड़ी हुई मिली है, बाइक यहाँ खड़ी थी, और पुलिस ये कह रही है कि बाइक यहीं पर है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। जो अड्डी थी जो वो पुलिस के हाथों में थी। हाँ, पुलिस के हाथों में थी, और बाइक बिल्कुल साफ थी, उस पर कोई धूल का निशान नहीं है, बल्कि टंकी के ऊपर थोड़ा हाथ तेल खिंडा हुआ मिला है। अगर पहले की रखी हुई है 23 दिन तक कितना ग्रेत उसके ऊपर चढ़ जाएगा, और तेल ताजा कैसे खिंडेगा? तो घनी बात इसी आऊँ है जिसमें हम कोई भी आदमी उसको मान नहीं सकता। बिल्कुल। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है कि 3 तारीख को जब लापता हो जाता है हिमांशु लाखन माजरा से, उस टाइम पर परिवार रात को ही पुलिस प्रशासन के पास जाता है कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने 4 तारीख को कंप्लेंट दर्ज करता है, क्योंकि 24 घंटे के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वही होती है कि 24 घंटे के बाद कंप्लेंट ली जाती है। लेकिन भाई यहाँ पर खुद देख सको, ये आने जाने का रास्ता है, ये साफ रास्ता है, और यहाँ पर 26 तारीख की बात है जी, जिस टाइम पर डेड बॉडी यहाँ पर बरामद जो कंकाल है 26 को, यानी कि 23 दिन के बाद। अच्छा, जो परिवार की तरफ से जो एसएचओ हैं सुरेश, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जानबूझ करके उस पूरे मामले को गुमराह करने का प्रयास किया। भाई किधर गुमराह कर रहे हैं? कैसे किया उन्होंने गुमराह, कैसे लग रहा आपको? 7 तारीख को राहुल की मम्मी ने हमारे साथ झगड़ा करते हुए थाने के अंदर और एसएचओ के सामने ये कहा कि इनका तो मर गया, मारा नॉर्मल होगा कि मारा फांसी खा जाएगा। मैंने उसी टाइम एसएचओ को कहा कि साहब यह क्या कह रही है, मारे ऐसा है। इतनी बात सुनते ही उससे ज्यादा मैं नहीं बोलने दिया एसएचओ ने। उसी टाइम एसएचओ के मुंह से निकला कितना कर दिया ना वही काम जिसका मैंने डर था।
अच्छा, आप लोग वहीं पर मौजूद थे? सारे जब बता रही हमारे साथ झगड़ा कर रही थी और हमारे सामने खड़ी थी वो, और हमारे पास में एसएचओ था, और उसमें कोई वीडियो को बनानिया नहीं था, नहीं तो एसएचओ की गाड़ी भी वहीं खड़ी थी, थाने के बिल्कुल बारने की बात से वो वह ये कह रही है कि हमारा तो इनका तो मरे लिया, हमारे ने भी मरवाओगे, और फिर हमारे साथ लड़, फिर उसी टाइम में ये कहो कि ये सब क्या कह रही है, कम से कम बात तो पकड़ो। इतनी ही बात कही थी, आगे मैं एसएचओ नहीं बोलने दिया, और एसएचओ के मुंह से निकलता है कि कर दिया वही काम जिससे मेरा डर था, वही काम कर दिया था ने। तो उसी दिन से हमसे ये दिखाई देगा भाई एसएचओ इसमें पूरा पूरा शामिल है, क्योंकि उसके मुंह से ये बात कैसे निकली। अगर मेरे को डर था वही कर दिया, आप ही समझो उस बात को, बिल्कुल, कि मेरे को डर था वही कर दिया। और फिर जब 3 तारीख को ये है, पुलिस ने एक कानून तो पकड़ लिया कि भाई 24 घंटे वगैरह हम दर्ज नहीं करा। बिल्कुल, विटी तो कर सके थे बाइक की, बेटी तो कर सका बाइक की, बिल्कुल, फोन ट्रेस पर लगा सके थे। 4 तारीख ने ये बच्चे बुला लिए, मैंने पर पूछताछ करा, हर इस पर शक है, इसके फोन ट्रेस पर लगा दे, वो तो कर सका था। 8 तारीख को एसपी साहब से मिला है, 12 तारीख को भी एसपी साहब से मिला है, 12 की रात को इंस्टाग्राम के तहत फिरौती मांगी जाती है। एसएचओ का कहना है कि फिरौती को उठाने वाला जो था वो राहुल का छोटा भाई था, जिस फोन से इंस्टाग्राम के तहत वह मंगाई जा रही थी वो फोन उसी टाइम राहुल के पिता के पास था, वो घर पर बैठा हुआ था। फिरौती के पैसे परिवार ने देने का दे दिए थे? परिवार को तो बताया ही नहीं। अच्छा, एसएचओ ये बोल रहा है कि मैंने खुद ही कराया था वो काम, पैसों का जुगाड़, वो जुगाड़, वो बैग भी मैंने ही रखा था, और मैं उसको साथ साथ उठा के लाया हूँ, वहां से पकड़ा है, उसके साथ साथ उसके घर गया है। घर जाने के बाद जिस फोन से इंस्टाग्राम के तहत वो धरवाई गई, फिरौती धरवाई गई थी, वो फोन राहुल के पिता के पास मिला है, उसके घर, साथ में उसकी घरवाली भी बैठी है। तो ये बताओ उनमें से बच कौन गया? बिल्कुल। और फिर रात को ही वो उठाने के बाद हमारे पास फोन करता है, हमारे लड़के पास, हरदीप के पास, कि हरदीप रात को बड़ा खुलासा हो जाएगा, 2-1 घंटे में बड़ा खुलासा हो जाएगा। तो समझे भाई उसको मिल गया सब कुछ, बड़ा खुलासा तो वही होगा। बिल्कुल। सुबह गांव की तरफ से हमें सूचना मिला है कि भाई तीनों उठा लिए, बाबू बेटा और माँ ना, अच्छा, दोनों लड़के और उनका बाबू, ठीक है, पुलिस ने उठा लिया, सीआईए लेगी। लेकिन ठीक 2 घंटे बाद फिर सूचना मिला है कि वो लेके तो गए थे रात ने, सुबह छोड़ भी दिए। और फिर उसके बाद इतना काम होने के बाद वो तो 12 को हो गया, बिल्कुल, 12 की रात को 15 तारीख को वीटी करता है, 15 तारीख को वो अखबार में कढ़वाता है। तो कौन कौन सी बात पर भरोसा कराएंगे? किस जगह किस पॉइंट में एसएचओ नहीं फंसता? एक ये देख लो, इसमें एक भी आदमी खुद अपना कागजा बात रख के ये कह दो, अब मैं अंदर से बोल रहा हूँ ये कमाड़ा हो रहा है, जो एक भी आदमी ये कह दे कि यह घटना यहाँ घट सकती है, ये भी उसे एसएचओ का ही रचाया हुआ ढोंग है। बिल्कुल। जब 2 दिन पहले 21 तारीख को बता रहे हैं पुलिस वाले कि हमने सुरेश को लाइन हाजिर भेज दिया, फिर भी 23 को यह मिलता है सुरेश। अच्छा, ये लाइन हाजिरी 21 को ही कर दिया था, पुलिस बोल रही है, हमने नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमको 23-26 को फिर यह मिलता है। जब 24 को ये कहें, 2 दिन पहले ये कहो हमारा नहीं है, वो लाइन हाजिर कर दिया, और 26 को फिर यह मिल गया, तो इससे बड़ी साजिश और क्या होगी? बिल्कुल। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है, जो एसएचओ के ऊपर जो आरोप लगने लग रहे हैं मिली भगत के, किस मामले ने बार बार दबाने का प्रयास किया। 23 या 24 तारीख को जब परिवार के जो सदस्य हैं हिमांशु के, उनको ये बोल दिया गया था कि भाई जो सुरेश एसएचओ है उसको लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन 26 तारीख को फिर वो मौका वारदात पर यहाँ पर मिले हैं जो गांव वाले हैं, लाखन माजरे के जो गांव वाले यहाँ पर उठ कर के आए है, और न्यारा इन लग है कि भाई, क्योंकि देखो परिवार वाला तो
पहले भी कह चुके हैं कि भाई जब राहुल के घर पर गए थे 3 तारीख ने, राहुल की मां ने लाइट तक नहीं जलाई थी, तो वहीं पर शक हो गया था पे लाइट नहीं जलाई तो कहीं ना कहीं भीतर कोई ना कोई कांड हुआ है। भाई कांड का नहीं सकता, बिल्कुल, लेकिन बाद में सोधी आई या तो इतना शक जरूर हो गया था कि वो सिर को ऐसे पकड़े हुए बाहर आया है। हाँ, राहुल अच्छा कि इसको टेंशन है, तो हमारे शक दूसरे हिसाब से तो होया भाई ये उसका डब्बी है और वो आज मिल नहीं रहा, वो उसका टेंशन ज्यादा होगी। और उसने ये कहा था राहुल ने कि जाते हुए मेरे को सिर्फ 1 मिनट बाईपास पे मिला है और वो जोलाना साइड की तरफ चला गया। अच्छा, यहाँ पर क्या लगता है आपको भाई ये लाखन माजरा की जो सीम है उसे दूसरी तरफ करने का प्रयास किया जा रहा था भाई, ये रोहतक सोनीपत मामला चला था? देखो ये पुलिस वाले जाने उनकी क्या चाल थी क्या ना थी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ तो लगता है भाई यहाँ पर कोई कांड नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ षड्यंत्र के तहत रफा दफा करने का प्रयास। हाँ दिखागा ये तो रफा दफा करने के लिए, अब इसको दबाया जाए क्यों करीब दबाया जाए। इसमें पूरा प्रशासन ये सोच रहा है भाई सुरेश को बचा लें, हमारा मानसून मिलो या ना मिलो उनको कोई मतलब नहीं, उनका तो एक ही टारगेट है अब अगर मानसून को बचा दें। तो कितने व्यक्तियों को लगता है आपने कि उस केस में कितने व्यक्ति हो सकते हैं अंकल जी? भाई पूरा तो ये परिवार है, राहुल का परिवार, राहुल का परिवार जी। और एक लड़के की राहुल के फोन पर 8 मिस कॉल आई हुई है। ठीक है, मानसू के जो हमने वो देखा है ना कैमरे में, उस कैमरा लिखने के बाद राहुल का कहना है कि 8 मिस कॉल आई है, 8 मिस कॉल आ रही है, फोन नहीं उठाया। तो जब इतने कांड ने इंस्टाग्राम तक कर लिए तो उसको भी इंस्टाग्राम से बुलाया गया। वो देखो इतना कमजोर तो हमारा लड़का नहीं था कि वो 1-2 का काबू में आ जाए। बिल्कुल, वो जागरदा इसमें जिम में, हाँ, लगभग 70 से 75 किलो वजन था उसमें। उसका पंजा सीधा करने वाला नहीं था उन बच्चों में कोई भी। ये उनका कहना है जिम वालों का कि किसी से उसका पंजा सीधा नहीं हुआ। अरे ये छोटे छोटे लुंडरू ये तो नशेड़ी है वैसे भी, तो 1-2 का तो काबू मारने का नहीं था। चारों तो ये शामिल है, 1-2 बंदा बाहर से भी बुलाया है। बिल्कुल। चलो भाई देखो, मौका है जो वारदात है, हमारी टीम यहाँ पर पहुँच रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी तक दूध का दूध जो पानी का पानी नहीं हुआ। जो खेत के यहाँ, ये खेत किसका जी है? आपका अंकल जी? आप खेत के पड़ोसी हैं? नहीं, खेत वाला मालिक कौन इतना खेत आगे जुआ। अच्छा अच्छा, अब तरला लो या सीम आगे जीरी वाली मारी आगे जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो लगता है जी यहाँ पर कोई इस प्रकार का कोई कांड हुआ होगा यहाँ पर? हमने कोई कांड हुआ नहीं देखा जी यहाँ पर जी। ये आवाज आई जी, यहाँ को डेली आना जाना होता है यहाँ को? सवेरे देखे जी, यहाँ जब लड़के की हड्डी मिले जब जी सवेरे आई है जी बाइक भी जी। जब पुलिस आई यहाँ पर? हाँ जी, उस टाइम पर पता चलता? हाँ पता चल रहा जी। तो जवार लेनी आन लग रहा है, जवार लेनी भी आऊँ जी, सारी आना जवार लेनी आऊँ आड़ा नीचे का उतर गाँव है, कोई तो देखेगा और बांस आओगी कोई तो जागा दो रहे कोई जागा जी। और जीरी लाले आड़ा आव है डेली, तो किमें तो पता लगेगा। बाइक तो संदक दिखेगी जो करवा खड़ी करी थी ने उस हिसाब से संदक दिखा हो, अगर यहाँ खड़ी होती तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। तो ये तो जानबूझ के लगता है प्रशासन ने जानबूझ के, ये तो देखो जी प्रशासन बता सके है या मतलब आप शक कर सका है उस आधार पे, तो असलियत का तो बाद में पता लगेगा। लेकिन जो दृश्य दिखा रखे है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे जी। क्या कहना चाहेंगे जी केस को लेकर? बोल दिया भाई ने और की। चलो भाई, परिवार के जो सदस्य हैं उनका तो बार बार यही कहना है कि भाई हमें न्याय तब मिलेगा तब जो SHO सुरेश है उसके ऊपर भी FIR और जो इस मामले की पूरी जो जांच है वो हो, और दूध का दूध पानी का पानी जब इस केस का होगा तब जाकर के परिवार को न्याय मिलेगा। हालांकि परिवार अभी तक संतुष्ट नहीं है कि जो डेड बॉडी मिली है वो हिमांशु की है या किसी और की हो। तो DNA की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि वो डेड बॉडी हिमांशु की थी या किसी और की है। आगे जो भी इस मामले में रहेगा आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो के इंतजार के साथ मजा भारद्वाज। तो भाई ये वो खतरनाक रास्ता है जिस रास्ते से हिमांशु की डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई है। और पुलिस प्रशासन की चाल तो भाई जो परिवार वाले कह रहे हैं यही थी कि भाई इस ऊबड़ खाबड़ रास्ता में गोलिया करना पुलिस प्रशासन जानबूझ कर, यानी कि रोहतक की बजाय सोनीपत जिला में दूसरा
जो थाना है उसके अंडर में देना चाहता है इस केस ने, लेकिन भाई जो गांव वाले बता रहे हैं वो तो इनकी हिम्मत थी कि डेड बॉडी इन्होंने इस तरफ ले ली और जो केस अभी वो लखन माजरा थाने के अंतर्गत ही रहेगा। लेकिन ये रास्ता आप देख सको भाई, यहाँ पर ये सुनसान जो एरिया है, इस सुनसान एरिया में कोई यहाँ पर जो डेड बॉडी है मानसू की वो लाई गई है। ये देखो रास्ता यहाँ से बड़ी मुश्किल से जो गाड़ी है ये भी बड़ी मुश्किल से आने लग रही है। तो अब बाद में रास्ता किया गया है जेसीबी के द्वारा, नहीं तो शुरू में ये रास्ता भी नहीं था, बाइक का रास्ता था यहाँ को। ये देखो भाई ऐसे खतरनाक रास्ते में। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।